हाँ हो गया, चलो ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोग वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वेपर प्रेशर में हम लोगों को क्या मिला कि वेपर प्रेशर में हमें ये चीज मिला कि देखो, वेपर प्रेशर में हम लोगों को क्या मिला कि हम लोगों का किसी का भी अगर वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, देखो हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला बोला। सपोज एक बार रिवीजन कर देता हूं, ठीक है। सपोज कि मान लो यहाँ पे एक कंटेनर है जहां पे सॉल्वेंट है A और दूसरा कंटेनर है जहां पे सॉल्वेंट है B, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऐसा वेपर प्रेशर कैलकुलेशन कर रहे हैं जहां पे दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसा होगा, वोलेटाइल नेचर का होगा। इसीलिए मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो लिया, सॉल्वेंट और सॉलिड जो दोनों जो लिया, वो कैसा स्टेट का लिया मैंने, वोलेटाइल नेचर का लिया। इन ये दोनों मिक्स करने के बाद सपोज कि मान लो यहां पे एक मिक्सचर बना A प्लस B, ठीक है, A प्लस B। तो यहां पे इस कंटेनर में जो A है, इसके लिए A के वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो बोलेंगे हम लोग P नॉट A इसीलिए बोलेंगे क्योंकि बस यहां पे क्या है, A ही है, A के सिवा और कुछ नहीं है। और यहां पे ये कंटेनर में जो भी रहेगा जिसके वजह से प्योर वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, P नॉट B बोलेंगे, ठीक है, यहां तक ठीक है। लेकिन यहां पे इस मिक्सचर पे A के वजह से जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, PA बोलेंगे। एंड B के वजह से जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, PB बोलेंगे, ठीक है। और कल हम लोग ने ये भी देख लिया कि PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू जीटा A, कल देखा था, है कि नहीं। और P नॉट B, PB क्या देखा था, PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू जीटा B, ये कल का क्लास में हम लोग देख चुके थे। अभी एक बात मेरा अच्छे से सुनो, ठीक है। ये जो प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है, प्योर स्टेट में जो भी वेपर प्रेशर होता है, सपोज कि मान लो कि मुझे बेंजीन का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो तुमने क्या किया, एक कंटेनर में तुमने बेंजीन ले लिया, ठीक है। तुमने एक कंटेनर में बेंजीन ले लिया, उसके बाद तुमने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, टेम्परेचर को तुमने चेंज नहीं किया, तुमने टेम्परेचर को मान लो कोई भी टेम्परेचर पे फिक्स कर दिया, 25 डिग्री सेल्सियस पे तुमने फिक्स कर दिया, ठीक है। और उसके बाद तुमने इस कंटेनर के लिए प्रेशर भी फिक्स किया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा पास सपोज कि मान लो कि वेपर प्रेशर आ गया, सपोज कि मान लो 25 mmHg आ गया, बताता हूं मैं, ठीक है। अभी सपोज कि मान लो कि तुमने कंटेनर को चेंज किया, कंटेनर की दूसरा एक कंटेनर है, फिर से तुमने बेंजीन लिया, ठीक है, फिर से बेंजीन लिया, फिर से तुमने टेम्परेचर कितना रखा, 25 डिग्री सेल्सियस, एंड तुमने प्रेशर रखा सेम 25 mmHg रखा, ठीक है। अच्छा, एक चीज तुम लोग दिमाग लगा के बताओ, इस केस में और इस केस में वेपर प्रेशर सेम आएगा या अलग अलग आएगा? मैंने सॉल्वेंट सेम रखा, टेम्परेचर सेम रखा, प्रेशर सेम रखा, क्योंकि मैंने दोनों बार में क्या किया, कंटेनर को चेंज कर दिया। तो वेपर प्रेशर सेम आएगा या अलग अलग आएगा? सेम आएगा। सेम इसीलिए आएगा क्योंकि तुमने सॉल्वेंट को चेंज ही नहीं किया, ठीक है, और सॉल्वेंट के साथ कुछ मिक्सचर भी नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा बात है कि प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर जो होता है कोई भी पार्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए वो फिक्स होता है, ठीक है। मतलब कोई भी पार्टिकुलर, सपोज कि मान लो कि बेंजीन का वेपर प्रेशर जो होगा सो होगा, प्योर स्टेट में बेंजीन का जो वेपर प्रेशर होगा जो होगा सो होगा, वो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। फिर से मान लो कि तुम्हारा वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा P नॉट H2O सो होगा, वो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम्हें अगर वेपर प्रेशर कैलकुलेट करवाता है, वो किसका करवाएगा, मिक्सचर का करवाएगा। कि तुमने एक के साथ मिक्स भी, सपोज कि बेंजीन के साथ तुमने वाटर को मिक्स कर दिया। अभी मुझे बताओ कि मैंने 100 ग्राम बेंजीन के साथ 200 ग्राम पानी मिक्स कर दिया, अभी मुझे बताओ कि बेंजीन का वेपर प्रेशर अभी कितना है, क्योंकि तब तो चेंज होने वाला है क्योंकि तुमने कुछ मिक्सचर किया, ठीक है। पहला केस में तुम कुछ मिक्सचर नहीं कर रहे थे क्योंकि वो प्योर स्टेट में था, तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर सेम ही रहेगा, चाहे तुम एक बार मेजर करो 10 बार मेजर करो, तुमने अगर कंडीशन सेम रखा, ठीक है, समझ में आया। तो तुम्हें ये कैलकुलेट करने बिल्कुल नहीं बोलेगा, ये वाला तुम्हें क्वेश्चन में दे देगा एंड तुम्हें कैलकुलेट कौन सा करवाएगा, कैलकुलेट तुम्हें करवाएगा पार्शियल वाला, ठीक है, कि पार्शियली वो मिक्सचर में कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले ले, फिर से एक बार यहां से फिर से देखो, यहां पे फिर से लिख देता हूं, यहां पे PA जो होगा क्या हो जाएगा, P नॉट A जीटा A, और PB जो होगा वो क्या हो जाएगा, P नॉट B जीटा B, ठीक है। और PT क्या हो जाएगा यहां के लिए, PA प्लस PB। ये किसने दिया था, ये चीज किसने दिया था, डेल्टन ने, ठीक है। और ये किसने दिया था, हमारा राउल्स ने, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं।
कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? पक्का? लिखो, इफ 0.78 gram of benzene is mixed with 0.92 gram of टॉल्वीन, TOLUENE। अच्छा, टॉल्वीन क्या होता है एक बार दिखा देता हूं। इसको हम लोग टॉल्वीन बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर से पढ़ेंगे, लेकिन फिर से बोल देता हूं, CH3, इसको हम लोग टॉल्वीन बोलते हैं। गिर गया था क्या? गिरने वाला था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो टॉल्वीन C6H5CH3। If 0.78 gram of benzene and 0.92 gram of toluene are mixed at some temperature, बोलो बोलो क्या हुआ? Are mixed at some temperature, फिर से बोलो, ठीक है। If 0.78 gram of benzene and 0.92 gram of toluene are mixed at some temperature, find the, यहां पे लिखा हुआ है सारा कुछ, टेम्परेचर, फाइंड द नंबर 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, नंबर 2 पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्वीन, एंड नंबर 3 टोटल प्रेशर। ठीक है, दिया हुआ है और एक बात दिया हुआ है, पी नॉट बेंजीन दिया हुआ है। पी नॉट बेंजीन इज इक्वल टू 400 mm of Hg and P नॉट टॉल्वीन इज इक्वल टू 200 mm Hg। पूरा क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। चलो इसको करो, किसी से देख कर लिखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड में पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा बोर्ड में लिखा हुआ है। टॉल्वीन का मोलर मास भी मैं दे देता हूं। टॉल्वीन का जो मोलर मास है वो 92 है, ठीक है, और बेंजीन का जो मोलर मास है 78 है। है 78, यस। चलो अभी करो, बहुत ही इजी है। वो ही तुम्हें मोल फ्रैक्शन ही कैलकुलेट करना है, पूरा क्वेश्चन में तुम्हें मोल फ्रैक्शन ही कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना। डर गए क्या? कुछ नहीं है, मोल फ्रैक्शन सीख लिए ना। हाँ, मोल फ्रैक्शन ही कैलकुलेट करना है। देखो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं। सपोज कि पी बेंजीन तुम्हें कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला क्या था? पी नॉट बेंजीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ये वाला दिया हुआ है, ये वाला कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो यही कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। क्या हुआ? इतना टाइम मत लगाओ, जल्दी करो, बेकार बेकार में टाइम जाता है नहीं तो। ये मोबाइल इधर 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 हिल रहा है। कोई बात नहीं, गिरेगा तो चिराग खरीद के देगा ना। तेरा चिराग ज्यादा नहीं है ज्यादा नहीं है, 45,000। चलो करो, टाइम मत लगाओ ना। क्या करके देना पड़ेगा क्या? इजी है ये, बहुत इजी है।
इंटरनेट रहने वाला एक फोन दो मुझे कोई। अरे जिसके पास है वही देना। थोड़ी तुम लोगों का हिस्ट्री चेक करूंगा मैं, कुछ देखना है। टाइम मत लगाओ ना, जल्दी करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है। इसके बाद ही एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन दे दूंगा। ज्योति क्यों नहीं आ रहा है? शादी कर लिया? पता है? नहीं पता? पीबी पार्शियल प्रेशर, हाँ 300, टोटल 300, हाँ ठीक है। टोटल 300 ना, बेंजीन का 300, बेंजीन का 200, टोटल मिला के 300 ना। अच्छा, पहला का आंसर कितना आया? 200 और सेकंड का 100 और टोटल का 300, तो ठीक है, सही है, ठीक है, तब सही है। अच्छा, कुछ बातें बता लेता हूं, पूछ दूं? हो गया चिराग? आया 300? ये तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अच्छा देखो देखो, सुनो, प्रेशर का कुछ यूनिट बता देता हूं, ठीक है? प्रेशर का यूनिट, प्रेशर का यूनिट सबसे जो कॉमनली यूज यूनिट होगा वो होगा एटीएम, ठीक है? एटीएम, ठीक है? अभी दूसरा यूनिट भी है, जैसे कि बार, नहीं तो एमएम ऑफ एचजी, नहीं तो टॉर, ठीक है? ये चारों दिखाई दे सकता है, ठीक है? तो मैं कन्वर्शन दिखा देता हूं। 1 एटीएम
इज इक्वल टू 1.013 बार, ठीक है। नहीं तो 1 बार इज इक्वल टू 0.987 ATM, ठीक है। नहीं तो 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg, नहीं तो 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। तो इसको नोट कर डालो एंड मैं बता देता हूं कि कैसे सीखना है। देखो कैसे सीखना है, देखो 1 ATM इज इक्वल टू कितना बार, सपोज कि भूल गए, ये 1 लिख लिया, पॉइंट लिखो। ए को किसका जैसे दिखता है, कौन सा न्यूमेरिकल का जैसे दिखता है, 0 का जैसे दिखता है ना, दिखता है ना थोड़ा 0 का जैसे 0। टी किसका जैसे दिखता है, 1 का जैसे। एम को घुमा दिया तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ऐसे याद रखना, ठीक है। 1.013 और बार में देखो 1 बार इज इक्वल टू 987, डिक्रीजिंग ऑर्डर, 9 से शुरू करो 987, 1 ATM इज इक्वल टू 760, ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। ये सब हमारा यूनिट है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो 1.8 ले लो इसको, 1.8 ये बुक को हटा दो नीचे से, नहीं तो खींच लेगा तो खत्म, मेरे जिंदगी दाव में लग जाएगा। चलो ये वाला इंडेक्स क्वेश्चन 1.8, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B दिया हुआ है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, देखता हूं ये कौन कर सकता है। क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं बेटा, क्वेश्चन मत लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन करो। बुक नहीं लाया गरीबो, ले 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 1.8 का। यहां के लिए एक हिंट बता देता हूं, हाँ एक हिंट दे देता हूं मैं, जीटा ए प्लस जीटा बी कितना होगा, 1 होगा ना, ये वाला हिंट यूज होगा यहां पे, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ भी दिया हुआ नहीं है, मोल फ्रैक्शन दोनों का दिया हुआ नहीं है। चलो एक बार कोशिश करो, एक बार पूरा दिमाग को पूरा अच्छे से लगाओ। ये वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब ये वाला टॉपिक थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चलो चलो चलो, बुक नहीं लाया, बोले बुक घूम गया, बोलो लोगों का, झूठ बोलेगा। किसने लिया, इसके खुद का बुक लेकर बैठा है। हाँ, मेरा बुक है। ये अगर क्वेश्चन कर दिया मतलब ये टॉपिक क्लियर हो गया। चलो कोशिश करो, क्या पूछा गया है एक बार देख लेता हूं। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर प्रेशर, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। 2 पार्ट है क्वेश्चन का, हाँ पहला पार्ट की क्वेश्चन का ट्राई करो। देखो कंपोजिशन पूछ रहा है मतलब मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, ठीक है। कंपोजिशन पूछ रहा है मतलब मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। चलो करो, क्यों बैठे हो, करो। मतलब जीटा ए एंड जीटा बी पूछ रहा है। सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट छोड़ो, वेपर फेज में हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। चलो चलो एकदम ट्राई करो, एकदम पूरे दिमाग लगा के ट्राई करो सब लोग। जेएनवी करो करो। समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग लगाने से हो जाएगा।
टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला यूज करो, तब हो जाएगा ये। टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला यूज करो, पी टोटल। अच्छा, पी ए पी बी तभी लिखना जब तुम्हें सॉल्वेंट सॉलिड के बारे में नहीं पता है। अभी तो पता है ना क्या दिया हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ओ ए एंड बी दिया हुआ है, चलो ठीक है ठीक है, सही है। पी नॉट ए जीटा ए, यस, पी नॉट बी जीटा बी। अच्छा, मैं तुम्हें एक हिंट दूंगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पी नॉट ए पी नॉट बी दिया हुआ है, ठीक है। अभी तुम्हें क्या चाहिए, ये दोनों चाहिए, ये दोनों चाहिए। सपोज कि मान लो कि तुम्हारा पास ये वाला यूज करके तुमने बी को ए में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, तो एक इक्वेशन बन जाएगा। वैसे करो, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो ना, यहाँ पे पी बी इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हो, पी बी सॉरी जीटा बी इज इक्वल टू 1 माइनस जीटा ए, लिख सकते हो ना, वो यहाँ पे यूज करो। मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल होगा, सिर्फ एक वेरिएबल होने से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, इसका वैल्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। बस तुम्हें ये निकालना है, ठीक है, सब तो दिया हुआ है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। देख लो, क्या हेल्प करो, अभी सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करो, जीटा ए कैलकुलेट करो, जीटा ए आ गया मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखे कैसे कर रहे हो? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक नहीं है। पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए कौन लिखेगा? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया तुम लोग ने। आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो गलत है। देखो तुम लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, चिराग लोग देख लो थोड़ा। देखो पी टोटल क्या होता है? पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, ये होता है। और हमें एक चीज पता है कि जीटा ए प्लस जीटा बी कितना होता है? 1। तो एक काम कर सकते हो, जीटा बी इज इक्वल टू 1 माइनस जीटा ए, ठीक है। मतलब मुझे अगर दो वेरिएबल है तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखो किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है, पीटी का वैल्यू दिया हुआ है 600 mmHg इज इक्वल टू पी नॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास। पी नॉट ए कितना दिया हुआ है? हो गया? अच्छा ये है हमारा 450 इंटू जीटा ए प्लस 700 इंटू 1 माइनस जीटा ए। ये देखो हो गया। अभी जीटा ए कैलकुलेट कर लो। जीटा ए जैसे ही आ जाएगा, जीटा ए जैसे आ जाएगा, सपोज कि कुछ भी आया जीटा ए यहां से, अभी तुम जीटा ए कैलकुलेट किए ना, जीटा बी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। जीटा बी कैलकुलेट कर लिया, कितना आया? 0.6। और जीटा ए कितना आया? 0.4। राइट ही होगा, ठीक है, होगा, हो जाएगा। तुम ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर लिया, ऐसा करने से ज्यादा इजी होता है। कोई बात नहीं, अगर आंसर आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन ऐसा समझने में ज्यादा इजी है, ठीक है। तो ये जो देखो, अच्छा सुनो एक बात, ये जो मोल फ्रैक्शन तुमने निकाला, मतलब कॉम्पोजिशन निकाला, अच्छे से सुनो, अभी मेरे बात सुनो, करना पड़ेगा। हो समझ गया? करना पड़ेगा, नहीं समझे? करना पड़ेगा। ओके, ये कर दो पहले वाला। अच्छा ठीक है।
बोलना, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं क्या किया, पी टोटल, देखो ओके क्वेश्चन से समझा देता हूं। हमें यहां पे बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द टोटल। अच्छा ठीक है, तो यहां पे बोला कि एक है हमारा पास, एक कंटेनर में ए है एंड दूसरा कंटेनर में बी है, ठीक है। ए का जो वेपर प्रेशर है वो बोल दिया हमारा पास कितना है, 450 mmHg बोल दिया, ठीक है। मतलब पी नॉट ए का वैल्यू दे दिया कितना, 450 mmHg, ठीक है। एंड बी का वेपर प्रेशर भी दे दिया, बी का दे दिया 750 mmHg दे दिया, ठीक है। अभी बोला कि दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद यहां पे क्या हो जाएगा, A प्लस बी हो जाएगा। A प्लस बी मिला के इन लोगों का वेपर प्रेशर जो है, मतलब पी टोटल जो है ये बोल दिया 600 mmHg। यहां तक कहानी समझ में आया, ठीक है। तो मुझे पूछा कि A का एंड B का मोल फ्रैक्शन बताओ, ठीक है। तो A एंड B का मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करूंगा, मैं पी टोटल निकालूंगा, पी टोटल, क्योंकि पी टोटल मेरे पास दिया हुआ है, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। अभी तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी दोनों कैलकुलेट करने बोला। अगर कोई भी इक्वेशन में दो वेरिएबल रहे, देखो पी टोटल तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है, और इधर में पी नॉट ए कितना दिया हुआ है, 450 दिया हुआ है, 450 दिया हुआ है, मैं यहां पे जीटा ए लिख देता हूं, प्लस पी नॉट बी कितना दिया हुआ है, 750 दिया हुआ है जीटा बी। अच्छा, अगर कोई भी इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो वो सॉल्व नहीं कर सकते तुम, ठीक है। तो दो वेरिएबल से तुम्हें एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला पता है कि ये चीज जीटा ए प्लस जीटा बी का जो फॉर्मूला होता है वो 1 होता है। मोल फ्रैक्शन मैंने बोला था, मोल फ्रैक्शन एक सोल्यूशन में दो कंपोनेंट या दो से अधिक कंपोनेंट का कितना होता है, 1 ही होता है। तो मैं एक काम करता हूं, जीटा बी इज इक्वल टू 1 माइनस जीटा ए, ऐसा लिख लेता हूं, ठीक है। ऐसा लिख लिया तो क्या हो गया, मैंने मेरा 600 नीचे का पूछ दो, अच्छा नीचे का पूछ देता हूं, हाँ नीचे का पूछ देता हूं, नीचे का डायग्राम ड्राइंग कर लेना, हाँ। अच्छा देखो यहां से 450 जीटा ए प्लस 750 इंटू 1 माइनस जीटा ए, ठीक है। अभी एक वेरिएबल आ गया, तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो जीटा ए का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा पास 0.4, ठीक है। और mmFHg लगाना है क्योंकि यूनिट mmFHg में पुट किया था तुमने, ठीक है। तो जैसे ही जीटा ए आ गया तो तुम क्या करोगे, ये जीटा ए का वैल्यू, तो तुम्हें जीटा बी भी चाहिए, तो जीटा ए का वैल्यू फिर से यहां पे पुट कर दोगे, जीटा बी आ जाएगा। तो हमें पता है कि पार्ट 2 केस 2 के लिए मैं क्या करूंगा, हमें पता है वी नो दैट जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1। जीटा बी ऑलरेडी आ चुका है तुम्हारे पास, 0.4 इंटू जीटा बी इज इक्वल टू 1, तो जीटा बी कितना आ जाएगा, 0.6, ठीक है सर। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लिखना है क्या, हो जाएगा। तो ये जो हम लोग किया, ये क्वेश्चन का एक पार्ट किया, सेकंड पार्ट करते हैं हमें। अच्छा देखो सेकंड पार्ट देखो। अच्छा एक बात सुनो, अभी दूसरा एक कॉन्सेप्ट घुसने वाला है। अभी जो तुमने कैलकुलेशन किया, अभी जो तुमने मोल फ्रैक्शन, अबे सब लोग अटेंशन नहीं तो छूट जाएगा। देखो अभी जो तुमने कैलकुलेशन किया, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेशन किया ए एंड बी का, वो कौन सा फेज में किया, कौन सा फेज में किया, मतलब ए एंड बी कौन सा फेज में था, कहां पे था, अरे बताओ। वेपर फेज में कहां किया, लिक्विड में था ना, वेपर तो बना ही नहीं अभी तक, है कि नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द सोल्यूशन बोला ना, तो सोल्यूशन के अंदर में मतलब लिक्विड फेज में किया। सपोज कि मान लो ए एंड बी अभी वेपर बनना शुरू कर दिया, ए एंड बी, तो नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वहां पे पूछा गया है कि वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन बताओ, ठीक है। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट में वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन बताओ। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है ये भी देख लो। देखो वेपर फेज का फॉर्मूला है ये वाला, पी अच्छा पी सपोज कि बेंजीन का निकालना है, पी बेंजीन विल बी इक्वल टू पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। ये लो वेपर फेज के लिए, ठीक है सर। ये है हमारा ये है हमारा वेपर प्रेशर के लिए। फिर से बेंजीन नहीं, बी था, ए एंड बी था ना, बेंजीन नहीं था। पी टोटल इंटू जीटा ए। अच्छा
फिर से एक बार, वेपर फेज में कैसे निकालते हैं? किसी का भी वेपर फेज में अगर तुम्हें वेपर प्रेशर चाहिए, सॉरी मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ये क्या है? हमारा वेपर प्रेशर फेज में पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। मतलब ओके, मैं एक बार डायग्रामेटिकली ड्राइंग करके बताता हूं। ये लो, ये कंटेनर है, ये वेपर फेज में जा रहा है, ठीक है। ये टोटल एक हमारा वेपर प्रेशर को मतलब बनाएगा, जिसको हम लोग पीटी बोलेंगे, ठीक है, पीटी। उसके बाद इसको तुम मोल फ्रैक्शन से अगर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन, सपोज कि यहां पे ए एंड बी है, ठीक है, तो अगर इसका ए का मोल फ्रैक्शन से कैलकुलेट करते हो तो यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? अगर बी के लिए चाहिए, बी का वेपर प्रेशर चाहिए तुम्हें इन वेपर स्टेट, तो तुम क्या करोगे? तुम इसको किसके क्या कैलकुलेट करोगे? पी तरीके। फिर से एक बार, वेपर फेज में अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन चाहिए तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। सिंपल से बात है, ठीक है। किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? पीटी को, मतलब टोटल प्रेशर को उसका मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अभी मोल फ्रैक्शन चाहिए तुम्हारे पास, ये वाला तुम्हारे पास है, ये वाला भी तुम्हारे पास है अभी, तो कैलकुलेट करो। समझ में आया? नहीं आया तो बता दो भाई, और भी तरीका है मुझे समझाने का। नहीं आया? अय्या, तुम लोगों की शक्ल देखकर मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, फिर से एक बार देखो इस क्वेश्चन का दो पार्ट है। नंबर 1 पार्ट मुझे पूछा कंपोजिशन बताओ इन लिक्विड फेज, ठीक है। तो लिक्विड फेज में अगर तुम्हें कंपोजिशन चाहिए तो सिंपल से मोल फ्रैक्शन तुमने निकाल लिया, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें वेपर फेज में पूछ लिया तो वेपर फेज में निकालने के लिए सपोज कि मान लो ये एक कंटेनर है, बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है। यहां पे ए है और बी है, ठीक है, ओके, ए एंड ए बी है, दोनों वेपर में चला गया, वेपर पे कौन है? ए है और बी है, ठीक है। और मुझे पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ कि वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, वेपर फेज में बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, ठीक है। मुझे लिक्विड फेज में नहीं पूछ रहा है। अगर लिक्विड फेज में पूछता तो प्रीवियस वाला फॉर्मूला से मैं सॉल्व कर लेता, लेकिन अभी कौन सा स्टेट पे पूछ रहा है? वेपर फेज पे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा पास एक फॉर्मूला है जहां पे हम लोग बोलते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर, नहीं तो ऐसे बोल दो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन वेपर फेज, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर, मतलब ये दोनों मिला के टोटल वेपर प्रेशर कितना क्रिएट कर रहा है, ठीक है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। मतलब इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हारा पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ऑलरेडी है, अभी तुम लोग ने मेरे सामने में कैलकुलेट किया, ठीक है। टोटल प्रेशर भी तुम्हारा पास है, तो तुम्हें ये वाला चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ठीक है, ठीक है। अभी समझ में आया? फिर से सपोज कि तुम्हें पार्शियल प्रेशर ऑफ बी चाहिए इन वेपर फेज, तो ये क्या हो जाएगा? P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज, ठीक है सर। तो ये वाला लिख लो, ये भी डेल्टॉन्स लॉ से आता है। तभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो तुम्हारा सामने में जो क्वेश्चन है उसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए तुम क्या करोगे? पार्शियल प्रेशर ऑलरेडी है, एक बार देख लो, पार्शियल प्रेशर तुम्हारा पास ऑलरेडी है, नहीं है? पार्शियल प्रेशर थोड़ा आगे कैलकुलेट किया हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैलकुलेट किया ना? नहीं किया पार्शियल प्रेशर है, टोटल प्रेशर भी है, तो मोल फ्रैक्शन तो निकाल जाएगा। पार्शियल प्रेशर है, टोटल प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। चलो निकालो। क्लियर है ना? क्लियर है? पक्का क्लियर है? ये कौन सा फेज के लिए? वेपर फेज के लिए। लिक्विड फेज में मत लगा देना, ठीक है, इसीलिए मैंने लिख दिया, और लिख भी लेना साथ में, इन वेपर फेज लिख लेना। ये भी डेल्टन्स लॉ से आता है।
जो आएगा आंसर सो आएगा। उसके बाद तुम लोगों को एक होमवर्क दूंगा एंड आगे मूव कर जाऊंगा। ये क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है, हाँ? बहुत ज्यादा चांस है ये क्वेश्चन आने का, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन, मैं अगर टीचर होता तो मैं दे देता इस क्वेश्चन को। बुक में है और अच्छा क्वेश्चन है। लॉन्गरी कुछ डाउट है क्या? पक्का? ठीक है, ये समझ में आया ना? और लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर, लिक्विड फेज में अगर होता तो मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेता? ऐसे कैलकुलेट कर लेता ना, Na प्लस Nb। लिक्विड फेज में ऐसे कैलकुलेट कर लेता, ठीक है। लेकिन लिक्विड फेज में पूछा तो नहीं, हमें कौन सा फेज में पूछा? वेपर फेज में, तब तुम्हें ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये साथ साथ में वेपर फेज हो गया, तो ऐसे बोल सकते हो P A इज इक्वल टू PT इंटू जीटा A इन वेपर फेज। पीए कितना आया था हमारा पास? अच्छा, पीए कितना आया था? पार्शियल प्रेशर 0.4 ऐसा कुछ आया था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया था। कितना आया था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना आया था हमारा पास? ना, नहीं कैलकुलेट ही नहीं किया था क्या हम लोग? 180। ओके, पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करना है वो तो पता ही है, P नॉट ए जीटा ए, ठीक है। लेकिन ये ए कौन सा होगा? लिक्विड फेज का, ठीक है। 180 पक्का? हाँ, अच्छा ठीक है। तो 180 डिवाइडेड बाय कितना होगा? 600। कुछ कंफ्यूजन हो क्या? तो वापस में कर सकता हो। किसी का कुछ कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन किसी का? अच्छा ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है क्या? अच्छा देखो, कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो, देखो बेटा इधर में देखो। एक काम करते हैं, सबसे पहले अभी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पी टोटल तो है, मुझे ये वाला मिल गया तो आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं? तो पी ए कैलकुलेट करते हैं। पी ए के लिए क्या करेंगे? पी नॉट ए जीटा ए, ऑलरेडी सीखे हैं हम लोग, ठीक है। तो पी नॉट ए कितना है हमारा पास? 450 है क्या? 450 है, ओके 450। और जीटा ए कितना है? 0.4, ठीक है। तो ये उठा के 450 इंटू 0.4 ये उठा के यहाँ पे पुट कर दो। पी टोटल तो 600 है, सबको पता है, इज इक्वल टू जीटा ए इन वेपर फेज, ठीक है से? अभी ठीक है, फिर से कंटिन्यू करो, ये तो हो जाएगा। उसके बाद पी बी विल बी इक्वल टू पी टोटल इंटू जीटा बी इन वेपर फेज। पी बी मैं कैसे निकालूंगा? पी बी निकालने के लिए पी नॉट बी जीटा बी, ठीक है। पी नॉट बी ऑलरेडी तुम्हारे पास है, कितना है? 750 700 इंटू 0.6, है कि नहीं? तो ये पुट कर दो। तो यहां पे मैं ऐसे कर देता हूं, 700 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 600 इज इक्वल टू जीटा बी इन वेपर फेज, ठीक है। हो जाएगा ना? समझ में आ गया? लॉन्गरी कुछ मन में है तो बोल सकते हो, कुछ नहीं रखना मन में, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मन में कुछ रहेगा तो। ओके, ये वाला होमवर्क है तुम लोगों के लिए 1.5।
एंड होमवर्क जो तुम्हारा कुछ डाउट है, ठीक है ना? 1.5 ये वाला तो बारे पर नीचे में तो बस फेंक के रहेगा मैंने ना कि ये। अच्छा 1.5 ये टिक मार लो, ठीक है सर? आगे चले। लिखो लिखो टॉपिक लिखो। वेपर प्रेशर ऑफ solution containing vapor pressure of solution containing non volatile solute, vapor pressure of solution containing non volatile solute। अच्छा एक बात बताओ, पहला वाला टॉपिक क्या था? एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। पहला वाला टॉपिक क्या पढ़ा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट, यही था। उसके ऊपर क्वेश्चन कर लिया। उसका मतलब क्या था कि हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल नेचर का है। लेकिन अभी टॉपिक क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है? तो लिख देता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। समझ में आ गया ना? ये टॉपिक 2 है, मतलब वेपर प्रेशर का टॉपिक 2 है, ठीक है? ठीक है ना? कोई डाउट वर्ड नहीं हो रहा है? सपोज कि मान लो यहां पे एक सॉल्वेंट है ए, अभी तुम लोग मुझे कुछ आंसर दोगे, ठीक है? यहां पे एक सॉल्वेंट है ए, यहां पे मैंने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने यहां पे ऐड करूंगा, ले लिया मैंने, अभी तक ऐड नहीं किया, इसको मिक्स मैंने कर दिया और यहां पे A प्लस बी हो गया, ठीक है? अच्छा, प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर होगा P0 A, ओके? इसका वजह से कुछ वेपर प्रेशर होगा क्या? सच में बताओ, होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये वोलेटाइल नेचर का नहीं है, ठीक है? वोलेटाइल होगा तब ना वेपर प्रेशर देगा, ठीक है? अच्छा, यहां पे इसका वेपर प्रेशर होगा PA। पीबी भी होगा क्या कुछ? मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा क्या यहां पे? सोच के बताओ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो वोलेटाइल नेचर का नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा फिर से एक बार, रिवीजन नहीं किया कल? किया? अच्छा फिर से देखो, मैंने एक सॉल्वेंट लिया ए, इसके वजह से वेपर प्रेशर जो होगा प्योर स्टेट में उसको हम लोग P0 A बोल देंगे, सिंपल सी बात है। मैंने बी लिया, इसके वजह से कुछ वेपर प्रेशर नहीं होगा, इसीलिए P0 B लिख कर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये वेपर स्टेट में जाएगा ही नहीं, तो वेपर स्टेट कहां है का? वेपर स्टेट में जाएगा ही नहीं तो वेपर प्रेशर कहां से क्रिएट करेगा? है कि नहीं? वोलेटाइल ही नहीं है, ये नॉन वोलेटाइल है, यहां पे ये नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल, ठीक है? अभी इन दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद में वेपर प्रेशर ऑफ ए को हम लोग क्या लिख देंगे? PA लिख देंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। क्या यहां पे PB, अगर PB मैं लिख भी दूं तो PB क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने पिछला क्लास में किए थे, क्या किए थे कि वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कुछ नहीं होता, ठीक है? तो ये लिख के कुछ फायदा है नहीं, ठीक है? अच्छा, अभी तुम लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पे जो P0 A है दैट विल बी इक्वल टू PA, या तो P0 A इज ग्रेटर देन PA, या तो P0 A इज लेस देन PA। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 कैन नॉट डिटरमाइन। डिटरमाइन, बताओ इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा प्योर स्टेट में या मिक्सचर में इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? सोचिए, बताओ। सब लोग ट्राई करो, सबसे आंसर चाहिए मुझे, बताओ। क्या? P0 A इज ग्रेटर देन PA, रीजन भी बताओ मुझे साथ में। बहुत इजी है, कल का क्लास का टॉपिक से थोड़ा सा अगर मदद मिल जाए तो हो जाएगा। हाँ, क्या कॉन्ट्रैक्ट? चिराग बता क्या होगा?
कौन सा ज्यादा होगा? पी नॉट ए ज्यादा होगा या पी ए ज्यादा होगा? वो सब नहीं आया अभी तक। क्या कौन सा ज्यादा होगा? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जेएनवी बता, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्या लग रहा है? तुक्का मत मारो, साथ में मैं रीजन भी पूछूंगा, बताओ क्या लग रहा है चिराग? प्रैक्टिकल सोच के बताना, प्रैक्टिकल सोच के बता। प्रैक्टिकल दुनिया में जो हो रहा है वही सोच के बता। तूने पानी में कुछ डाल दिया वैसे सोच के बता। प्रैक्टिकली सोच, इतना कहां भारी भरकम चीज है। प्रैक्टिकली सोच, सोल्यूशन तो तेरे सामने में इतना चीज है। पहले में पानी सूख रहा था, उसके बाद पानी में कुछ डाल दिया, ठीक है, जो कि वॉलेटाइल नेचर का है नहीं। तो अभी पानी जो है उसका वेपर प्रेशर कम जाएगा या बढ़ जाएगा? या तो सेम होगा? सेम होगा, सेम होगा सबके लिए, तुम्हारे लिए सेम। बताओ। हाँ, ऑप्शन 2। रीजन? रीजन नहीं पता, तुक्का मार दिया मैंने। अच्छा ठीक है, देखो देखो कोई बात नहीं, देखो इसको अच्छे से समझो, ठीक है। सपोज कि मान लो पहले में सॉल्वेंट था ए था, हाँ, इसका सरफेस में सारा का सारा ए का मॉलिक्यूल है। सारा क्या है? ए का मॉलिक्यूल है, ए का मॉलिक्यूल है, ठीक है। मतलब मान लो कि ए का मॉलिक्यूल सरफेस में 10 है, ठीक है, 10 है, और 10 के 10 इवेपोरेट कर रहा है और 10 के 10 ही वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा है। समझ में आया? अभी नेक्स्ट केस में मैंने बी को डाल दिया, तो बी को डालने के बाद में 10 का जगह में कुछ स्पेस तो बी भी ऑक्युपाई कर लेगा, करेगा ना। लेकिन बी तो वॉलेटाइल करेगा नहीं, वॉलेटाइल नेचर का नहीं है, वो इवेपोरेट करेगा नहीं। लेकिन ए का स्पेस तो खा के बैठा है, ठीक है। मतलब अभी ए कितना वेपर में कितना मॉलिक्यूल ए का कन्वर्ट होगा? 7, ठीक है। पहले में 10 हो रहा था, अभी कितना हो गया? 7। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट गया, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कम एक्सर्ट करेगा या ज्यादा? पहला केस में 10 मॉलिक्यूल कर रहा था, ठीक है, जब प्योर स्टेट में था। उसके बाद में मैंने जैसे यहां पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो क्या होगा? क्योंकि हमें पता है इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना, कल का क्लास में हमने बताया था। तो सरफेस का मॉलिक्यूल इसे इवेपोरेट करता है, ठीक है। अभी कितना मॉलिक्यूल इवेपोरेट कर रहा है? 7, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कौन सा ज्यादा एक्सर्ट करेगा? ये और ये ना, ये ऑब्वियसली यही करेगा ना, क्योंकि ये यहां पे सारा का सारा ऊपर का सरफेस का जो सारा का सारा मॉलिक्यूल था वो किसका था? ए का था। लेकिन यहां पे कौन आ गया? बी आ गया। खुद तो नहीं जा रहा है, इसको भी जाने नहीं दे रहा है, ठीक है। समझ में आया? मतलब इसका मतलब यहां से लिख सकते हो कि पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी ए, ठीक है। समझ में आया ये बात? अच्छा, तो ये लिख सकते हो, ये बात लिख सकते हो, लिख सकते हो ये बात। जो भी बोलूं लिखते जाओ, ज्यादा हेल्पफुल होगा। की है सर कुछ डाउट नहीं है? सबको समझ में आया ना कंसेप्ट? इतना अच्छे से चिराग को बोला था कि रियल लाइफ एप्लीकेशन में सोच। अभी मान ले कि पानी को सूखने दिया, उसके बाद पानी और मिट्टी को दोनों को मिक्स करके सूखने दिया, पानी में मिट्टी डाल दिया, हाँ? कौन है ये? ज्योति। ठीक है, पूछ दो। अच्छा, पूछने का भी कुछ जरूरत नहीं है, यहां पे पूछ देता हूं। अभी तुम लोग मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ। अरे रख दे। जल्दी कर।
सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा सुनो, एक बात बताओ तुम लोग मुझे, अगर मुझे वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन पीटी निकालना है, सुनो अच्छे से सुनो, अभी तक मैं काफी सारा हिंट्स दे दिया तुम लोगों को। अगर मुझे पीटी निकालना है तो पीटी किसका बराबर हो जाएगा यहाँ का, इस केस में मतलब टोटल वेपर प्रेशर किसके वजह से होगा, ए के वजह से होगा। मतलब क्या बी की वजह से कुछ वेपर प्रेशर होगा क्या, नहीं होगा। तो पीटी इज इक्वल टू पी ए बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, तुम्हारा जो टोटल प्रेशर आएगा वो पीए का बराबर आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये लिख सकते हो पी टोटल विल बी इक्वल टू पी ए। ये तुम्हारा सामने ही प्रूफ किया है मैंने, क्योंकि बी का वजह से तो कुछ नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन। होमवर्क कर रहे हो ना, नहीं कर रहे हो तो खुद का नसीब पे खुद लात मार रहे हो। मेरा क्या चिराग किया कि नहीं होमवर्क, क्यों नहीं किया, क्या टेस्ट था, फोड़ दिया। अच्छा थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन दे देता हूं। हाँ 1.17 ये लो। अरे यहाँ पे दो बुक था, अभी एक फिर से गायब हो गया, ओह सॉरी, तुम लोग ले लिए। 1.17 अच्छा इसके लिए एक इजी क्वेश्चन पहले करवा लेता हूं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाना। एक इजी क्वेश्चन करवा लेता हूं, नहीं तो डायरेक्टली टफ क्वेश्चन करवाने से तुम लोग मुझे मनी मन गाली दे दोगे। चलो एक कोई इजी क्वेश्चन लिख लो। गाली देते हो ना मुझे मनी मन, हरामखोर क्या पढ़ाता है कुछ समझ में नहीं आता, पैसा तो पूरा ले लिया। कौन कौन ऐसा सोचता है, हाथ उठाए। लाइफ बर्बाद कर दिया हमारा, ऐसा भी सोचता है ना, नहीं सोचता है। अच्छा लिखो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर is 60 mmHg. 60 mmHg. Find the vapor pressure of solution containing 30 gram urea, dissolved in 72 gram of water. फिर से बोलो, the vapor pressure of pure water is 60 mmHg at some temperature. Find the vapor pressure of a solution containing 30 gram of urea dissolved in 72 gram of water solution लिखो, वाटर सोल्यूशन। मैं कभी भी कुछ लिखना है ना YouTube से या कहीं पे भी ऑनलाइन क्लासेस से, तो मैं क्या करता हूँ 1.5 स्पीड लगा लेता हूँ। मुझे ऐसा बोलने से बहुत मतलब आलस लग जाता है, और तुम लोग मेरा स्पीड ही पकड़ नहीं पा रहे हो। मतलब स्पीड में 1.5 कर लेता हूँ, ये नॉर्मल स्पीड में मुझे अच्छा नहीं लगता। थोड़ा फास्ट करो, करो इसको, करो। क्वेश्चन को समझो, और क्वेश्चन हमेशा करने का एक ही तरीका है, वो डायग्राम बनाओ, ठीक है। डायग्राम बनाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यूरिया क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, बोला नहीं फिर भी बोल दिया है कि नहीं, करो। कल का क्लास देख लेना, हाँ नहीं देख लेना, अपलोड हो गया।
सिंपल है, मोल फ्रैक्शन ही निकालना है, पूरा क्वेश्चन में एक ही चीज निकालना है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए, वो जीटा ए निकालना है। प्योर स्टेट में वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है ना, तो हो गया ना, और क्या चाहिए यहां पे। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एंड होमवर्क को सीरियसली लो। हाँ, सारे लोगों को बोल रहा हूं, होमवर्क को सीरियसली लो। वो डायग्राम मैंने जैसे ड्राइंग किया वैसे ही ड्राइंग करो, वही डायग्राम है। तुम्हें पीए कैलकुलेट करना है, PH2O कैलकुलेट करना है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, खत्म, वही पीटी है। जो कहानी बोला गया है उसको ही दोहराओ एंड वही करो। बहुत इजी है, करो 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 या तो मरो। सही जा रहा है, जाते जा। सिर्फ तुझे ये चीज दिया हुआ है, ये कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि टोटल प्रेशर इसका बराबर ही होगा, है कि नहीं। कुछ प्रॉब्लम है लंगरे? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आया आंसर किसी का? नहीं आया? करा दूं? हाँ, 199 नहीं, 53.33 होता है आंसर। अच्छा देख लो, इसको देख लो, दिमाग लगाया ना सबने एकदम ईमानदारी से। देखो पानी था, देखो वही करूंगा मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करना है, इसीलिए मैं दिखा रहा हूं। ये लो H2O, ठीक है, इस पे क्या मिक्स करना है? यूरिया। यूरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। मिक्स करने के बाद एक सोल्यूशन बना जो कि है वाटर प्लस यूरिया का, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसके वजह से होगा? सिर्फ और सिर्फ वाटर के वजह से होगा, और वाटर का पार्शियल प्रेशर ही क्या होगा? हमारा PT होगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, PH2O निकाल लेता हूं, क्योंकि ये ही PT है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? P नॉट ए नहीं, P नॉट वाटर इंटू जीटा वाटर, यही होगा, ठीक है। ये चीज तुम्हें दिया हुआ है, तो बस मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल लेता हूं। ये देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाल लेता हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, गिवन मास कितना दिया गया है? 72। देख के बताओ, 72। मोलर मास कितना? 18। तो कितना हो जाएगा? 4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा? 30 दिया हुआ है ना, 30, और मोलर मास कितना? 60। तो 1/5 नहीं, 1/2।
ठीक है, तो हो ही गया आंसर। ये कितना दिया गया है? 60 दिया गया है ना, प्योर प्रेशर ऑफ वाटर। ओके, मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये 4, ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 1/2, मतलब 0.5 भी बोल सकते हो। तो 4/4.5, ये कैलकुलेट करोगे तो 53.33 आएगा। यही करने में इतना क्या, इतना इजी क्वेश्चन था, ये इजी नहीं था। इजी नहीं था, क्यों नहीं कर पाया? पूरा कहानी में पूरा आगे का बारी कहानी पूरा बता दिया था। अच्छा अभी करो 1.7। चिराग समझ में आया? चलो 1.7 करो। 1.7 का हिंट दे देता हूं मैं। सपोज कि देखो ये वाला हिंट तुम लोग शायद भूल भी गए हैं। सारा इंफॉर्मेशन मुझे इतना यहां से मिलेगा। 1.7 यहां पे क्या दे दिया मुझे? 1 मोलल सोल्यूशन। सोल्यूशन जो है 1 मोलल है। इसका मतलब क्या है? 1 मोलल का मतलब क्या है? क्या है? हाँ मोललिटी। हाँ मोललिटी तो है, लेकिन 1 मोलल का मीनिंग इसका मैं एक्सटेंड करके लिखना चाहूं तो क्या है? बोलो, सबको पढ़ाया? चिराग बता क्या है इसका मतलब? 1 मोलल सोल्यूशन मतलब इसका मतलब क्या है? हाँ कुछ भी। जानवी तू बता, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है ना? मैंने लिख के दिया था 1 ग्राम नहीं, 1 मोलर भी नहीं। क्या क्या इज प्रेजेंट? वो क्या क्या प्रेजेंट है? क्या 1 मोल्स ऑफ को क्या ऑफ क्या सल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। चलो हिंट मिल गया। मतलब सोल्यूशन डायरेक्टली सल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था, 1 मोलर सोल्यूशन बोल दिया। ठीक है, तो यहां से ये मिल जाएगा। ठीक है, बाकी तो सेम टू सेम ही है। अरे भाई ये सब बेसिक ऐसे करवाया था मैंने पहला क्लास में। रिवीजन का एग्जाम में खराब हुआ ना तो झाड़ू से मारूंगा तुम लोगों को। वो भी दौड़ा दौड़ा के। एग्जाम ज्यादा दिन नहीं है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 3-4 क्लास में। हाँ 1.7 1.17 शायद। कौन सा चैप्टर है बोल दो एग्जाम में? और बायोमोलिक्यूल्स। अरे मैं दे रहा हूं बायोमोलिक्यूल्स, तू बोल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाना पड़ेगा, वो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ाने से भी चलेगा, सेल्फ स्टडी से भी हो जाता है। वो 2 चैप्टर का टेस्ट है तुम लोगों का, ये खत्म होते ही। और एक बात सच में गार्ड बांध लो पूरा। अगर तुम्हारा सपोज कि मान लो कि 20 मार्क्स का एग्जाम होता है, अगर तुम्हें क्लास टेस्ट में 80% मिलता है तभी तुम्हें लेटर मिलेगा। तुम ये कभी मत सोचो कि क्लास एग्जाम में मुझे 10 मिल जाए, हो जाएगा बाद में उठा लेंगे। 5 साल का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, कभी नहीं होता ऐसा, कभी नहीं होता। तुम्हें एवरी एग्जाम में 80% मिलना पड़ेगा, एवरी एग्जाम में, तब तुम्हारा लेटर आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं तो सोचना ही मत। एग्जाम में तुझे इजी क्वेश्चन देगा तो बता, क्वेश्चन एक बार देख एक बार। चलो क्वेश्चन करो। अगर इजी क्वेश्चन एग्जाम में देता तो मैं भी दे देता। अयो
इतना भी भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। मैंने आधा तो लिख ही दिया। जल्दी करो, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है हम लोगों को। क्या हुआ बेटा, किस बात का घबराना? और एक बात बता देता हूं, हाँ, एक इजी कर देता हूं और क्वेश्चन देखो। 1000 डिवाइडेड बाई 18 ये 55.55 होता है। हाँ, ये वाला भी डाटा याद कर लेता क्योंकि बहुत कैलकुलेट करना पड़ेगा नहीं तो। ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाई 18 55.55, मतलब वाटर का बोल रहा हूं मैं, वाटर के लिए बोल रहा हूं। क्या मेरे तरफ क्यों देख रहा है? टफ है क्या क्वेश्चन कि करके देना पड़ेगा? कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सेम टू सेम आगे का क्वेश्चन का जिससे है। क्या हुआ? लंबा तो नहीं होगा, छोटा ही है ये। अच्छा ठीक है, देखता हूं मैं। ओके, और एक बात, किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करना था। अच्छा, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अच्छा देखो, सुन लो, दिया हुआ है कितना, 12.3 किलो पास्कल। देखता हूं, अगर कैलकुलेट मतलब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कर दूंगा बाद में। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ नॉन। ये क्या बड़ा होगा, देख। तो मुझे पूछा कि एक सोल्यूशन है, देखो एक सोल्यूशन है जो कि 1 मोलर है, ठीक है, 1 मोलर है, और यहां पे जो सॉल्यूट मिक्सचर है, सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल किस्म का है। ठीक है, अभी मुझे ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बताओ। ठीक है, 1 मोलर सोल्यूशन मतलब हमारा मीनिंग यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, PH2O हो जाएगा, यही होगा ना। PH2O क्या हो जाएगा, P0 H2O इंटू जीटा H2O। ठीक है सर, तो यहां से मुझे ये चाहिए, तो ये कन्वर्ट नहीं करने से भी चलेगा, कन्वर्ट नहीं करने से किलो पास्कल में आंसर आएगा 0.3 इंटू गिवन, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, नीचे में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसके बारे में नहीं पता मुझे, ये एस लिख देता हूं। हाँ, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन है मुझे नहीं पता, बोला गया। तो यहां पे 12.3 इंटू ये वाला ऑलरेडी मैंने दे दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना होगा, 55.55। कैसे देखता हूं, ये देखो
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। गिवन मास कितना है इसका 1 kg, तो कितना लूंगा मैं 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना 18। तो थोड़ा आगे, इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद भी अगर नहीं कर पा रहे हो, गधे हो तुम, नहीं हो गधे। प्लस ये कितना 1, इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। क्या टास्क था बे, यहां पे कुछ टास्क था क्या? कहां लंबा है, कौन सा तरीका से लंबा है? मत लगा, जैसे सिखाया जा रहा है वैसे करो। अब देखकर मत लिखो, खुद से करो, थोड़ा सा दिमाग यूज करो। अभी कर भी दिया, पूछ देता हूं मैं, देखकर नहीं, खुद से दिमाग लगा के लिखोगे तो याद रहेगा। समझ में आ रहा है ना कोई प्रॉब्लम है तुम लोगों को? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो कर क्यों नहीं पा रहे हो? नहीं है ना प्रॉब्लम किसी का? सच बता, हराम खोरो, नहीं है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है पक्का? नहीं तो खून पी जाऊंगा मैं तुम लोगों का। अच्छा कैलकुलेशन घर में कर लेना, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं, ठीक है? प्रोसेस समझ में आया ना कैसे करना है? 2 ही तो लाइन है। अच्छा रिवीजन एक बार कर देता हूं इसका। अच्छा रिवीजन एक बार कर देता हूं, ठीक है? देखो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ा, वॉलेटाइल सल्यूट एंड सॉल्वेंट। दोनों सल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसे नेचर का था, वॉलेटाइल, ठीक है? तो हम लोग ऐसे कैसे पढ़ा, सपोज कि मान लो यहाँ पे A है, यहाँ पे मैंने B मिक्स कर दिया, तो ये मिलके हमारा क्या हो गया A प्लस B, ठीक है सर? यहाँ पे A के वजह से वो जो वेपर प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे, P0 A। B के वजह से जो वेपर प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे, P0 B। और यहाँ पे A के वजह से जो वेपर प्रेशर होगा PA, एंड B की वजह से जो होगा PB। एंड अकॉर्डिंग टू डेल्टन लॉ P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, ठीक है? याद आ गया? नेक्स्ट आता है नॉन वोलेटाइल सल्यूट। नॉन वोलेटाइल सल्यूट, सपोज कि मान लो यहाँ पे एक कंटेनर है जहां पे मैंने A लिया, यहाँ पे एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट B ऐड कर दिया, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ A क्या हो जाएगा, P0 A। मिक्स करने के बाद में ये कंटेनर है मेरे पास, कंटेनर में अभी A एंड B दोनों हैं, यहाँ पे A के वजह से जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, PA। B के जब वजह से जो वेपर प्रेशर होगा, चलो मान लेता है उसको PB बोलेंगे, लेकिन दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है? टोटल प्रेशर किसका बराबर होता है, दोनों को मिक्स करने के बाद? तो डेल्टन ने क्या बोला था, यहां पे लिख देता हूं, डेल्टन ने क्या बोला था, P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, ठीक है? PB, तो P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस कितना हो जाएगा 0। तो P टोटल किसका बराबर हो जाता है, PA का बराबर हो जाता है। तो यही याद रखना है मुझे, ठीक है? कुछ नोट करना है तो कर सकते हो, कुछ चाहिए नोट करने के लिए, ठीक है? आगे चले। अभी यहां से मैं कहानी शुरू करता हूं वापस, लास्ट एक टॉपिक मैं पढ़ा लेता हूं, इसके बाद छोड़ दूंगा। कोई डाउट वाउट नहीं है ना? सीख लो अभी, स्कूल में खत्म हो गया ना सॉल्यूशन, ओके? तो पता है कि कैसे पढ़ाया जाता है एक्चुअली, ठीक है? ओके फिर से कुछ नहीं बोलूंगा, माइक लगा हुआ है। रिकॉर्ड हो गया भाई, पकड़ लिया कोई टीचर विचर आके गाली दे रहे हो बोले। अच्छा ठीक है, देखो फिर से देखो, अभी नेक्स्ट टॉपिक, हाँ नेक्स्ट टॉपिक सुनो। अभी हम लोग ने थोड़ा आगे, तुम लोग ने मुझे बोला कि P0 A इज ग्रेटर देन PA, है कि नहीं? ग्रेटर देन PA। जैसे ही तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो हमारा वेपर प्रेशर घट गया, तुम लोग ने खुद ने बोला, है कि नहीं? मतलब कुछ ना कुछ तो प्रेशर घटा, जो घटा वो कैसे निकालोगे, P0 A माइनस PA, ये मुझे क्या देगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यही तो देगा ना? अच्छा
मतलब कितना घटा, तुमने बोला घटा, तो वेपर प्रेशर कितना घटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने गए, ये इसको बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, फिर से और एक टर्म आता है, सपोज कि मान लो कि पी नॉट ए माइनस पी ए बाई जीटा, सॉरी पी नॉट ए इज इक्वल टू जीटा बी, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा और एक बात बताता हूं, छोड़ो, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअर तो हुआ, लेकिन इनिशियल से कंपेयर करने से कितना लोअर हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअर तो हुआ, ये क्या है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका रिलेशन में कितना लोअर हुआ उसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसको क्या बोल देंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यही तो बोलेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है ये आता है जीटा बी का बराबर, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। ये कहां से आया, ये वाला डाटा कहां से आया, एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो यहां से कंक्लूड कर सकते हो पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू जीटा बी, कंक्लूड कर सकते हो। इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लिख लो। एक क्वेश्चन दे दूं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, बुद्धू का जैसे सॉल्व मत करना, अभी बोल दो कि कुछ समझ में नहीं आया तो बोल दो, क्योंकि क्वेश्चन सारा जो है इसका एप्लीकेशन है। अगर मतलब अगर ये सब समझ गए ना तो क्वेश्चन करने में ज्यादा तकलीफ होगा नहीं। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन, चलो 1.18 ये थोड़ा सा सोचने को टाइम देता हूं मैं। अच्छा, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं। ठीक है, जब भी तुम्हें किसी का भी मोलर मास पूछ ले या तो किसी का भी मास पूछ ले, वो मास एंड मोलर मास कहां से आने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स से आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मोल्स निकाल लो, सबसे पहले क्या करो, मोल्स निकाल लो। कितना मिनट्स हुआ देखो तो एक बार चेक करो, 19 मिनट्स हो गया। देखो ऑफ कर दो, छोड़ो, ये होमवर्क ले लो।